हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले भी हमारा नया चैप्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ परसेंटेज। चलिए अभी देखते हैं हमारा परसेंटेज में हमारे बहुत से टॉपिक्स आते हैं। अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे, उनमें हम टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहला आता है सिंपल बेस्ड परसेंटेज पे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे क्या कहा क्वेश्चन पहला, किसी संख्या में 84 की वृद्धि करने पर उस समय का 107% हो जाता है। इसने क्या कहा अभी, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, मान लिया अगर हमारी एक संख्या x है, उसमें हमने 84 जोड़ दिया, तो वो संख्या कितनी होगी, खुद का 107% होगी। ठीक है, इस तरीके से 107, इस तरीके ऐसे बढ़ जाता है। अब इस तरीके से करेंगे तो लेंथ होगा। इस टाइप के क्वेश्चन का करने का ट्रिक क्या बनती है। अब देखिए जो 7% है, जो 7% की, देखिए कोई भी संख्या अगर हमारी वो क्या होती है, एग्जैक्ट 100% होती है। अगर हम बात करो संख्या की तो वो कितनी 100% होती है। अगर ये जो 7% है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वो 84 की वजह से बढ़ा है। तो एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। डिवाइड करेंगे 84। और अगर मैं बात करूं अब संख्या कितनी है, 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी वो संख्या हमारी, 1200 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, 1200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है एक संख्या का 32%, एक संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अगर इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को करने का तरीका देखा जाए तो इस तरीके से बनता है, x किसी संख्या का 32%, x का 17% इज इक्वल टू 120, ऐसे बनता है अगर बेसिक मेथड की बात की जाए। लेकिन इसको हम सीधा करेंगे। अब देखिए एग्जाम में ऐसे तो नहीं करेंगे, तो हम क्या गया सीधा करेंगे 32% माइनस 17%, यानी जो इनका अंतर है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर। ठीक है, तो कितना आ गया अभी, 15। 15% किसके हो गया, 120 के इक्वल। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 100%, अब बात किसकी है, संख्या की, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, यानी 800। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 800 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के देता है। क्या कहा, 6 से 1/4% के 1600 और 12 से 1/2% के 800। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन और जिसमें परसेंटेज क्या हो, इस तरीके से दी हो, तो उस टाइप फिट लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करते हैं, देखिए इस तरीके का x की y% इज इक्वल टू होता है y का x%। ये बात हमेशा याद रखिएगा, यानी जो x का y% है और y का अगर मैं x% निकालूं तो वो बराबर होगा। क्यों, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, y का परसेंटेज हटाने के लिए 100 से, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। तो बात वही है, यानी दोनों हमारे सेम होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही चीज का बेनिफिट उठाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, दिया क्या है उससे ही निकालते हैं। कहा क्या है हमें, यानी एक्स वाई। तो देखिए यहाँ पे कहा है 25/4% किसका, 1600 का, और प्लस 12 दूनी 24 और एक 25/2% किसका, 800 का। इस तरीके से पूछा गया। तो इसमें हम करेंगे, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अब मैंने यहाँ कर दिया 25/4 का 1600% और प्लस 800 का 25/2 का 800%। अब देखो परसेंट के लिए बटे में 100 करते हैं, यानी 1600 का 100 कितना होगा, 16 बच जाएगा। यानी 25/4 गुणा 16 प्लस 8 गुणा 25/4। इस पे 8 दूनी 16 और 25 चौके चौके 16, यानी 25 चौके 100 प्लस 25 दूनी 50। सॉरी एक मिनट, हाँ 25 चौका 100, राइट, यही होगा। ओके, तो कितना आ गया, 150। एक सेकंड भाई, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी क्या हमने। 16 है, 25 6 का 24 और एक 25, 25/4, 12 दूनी 24 और एक 25। ओके ठीक है, सॉरी सॉरी 25/2 है, 25/2 है। तो ये कितना हो गया, 25 दूनी, यहाँ पे भी 4 आ गया, 25 चौका 100, यानी 100 और 100 कितना हो गया भाई, 200। हमने मिस्टेक कर दी थी, या 25/2 हमने 4 लिख दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई, किसी संख्या के 23% कितना है भाई, 600, उस संख्या का 72%। अब देखिए क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। 23% कितना है, 690। 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 21 दिया, 23 दूनी 69 होता है, यानी 20 आ गई वैल्यू। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 20। और अब मेरे को निकालनी है 72% की, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 72, यानी 72 दूनी 7 दूनी 144,
सॉरी 30 आएगा, बाई मिस्टेक 30 आएगा, 40 होता है, सॉरी। तो 1% कितना आ गया 30, और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई 0, 6 और कितना होगा 7 या 21, 2160, यानी राइट आंसर क्या होगा। एक बार दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा है भाई, किसी संख्या का 23% कितना है 6190, सॉरी 690। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए 23% हमारा कितना है 690, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। और तो हमें निकालनी है 72%, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 गुणा 72 कितना हो गया 0, 6 और 21, यानी 2160 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, जिनमें से 54% पुरुष है और 196 बच्चे हैं, तो कुल कितने पुरुष हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कितने टोटल कितने होते हैं हमारे 100, 100 में से 32% कितनी है महिलाएं हैं, और 54% क्या है भाई पुरुष है, तो कितना होगा 4 2 6 और 5 और 3 8, 100, कितना बचा भाई 14, 14% आ गया। बच्चे कितने हैं टोटल 14%, दी कितनी है 196, तो कितनी वैल्यू आ गई 1% की वैल्यू 14 आ गई। अब पुरुष कितने हैं हमारे 54% है भाई, तो 54% की वैल्यू कितनी आ गई 14 गुणा 54, यानी चौके चौके 16, तो लास्ट में 7, अब सारी गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 7 किसके 6 इसी के हैं, तो 756 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या कहा अभी, 4800 के 40% का 25% का मान क्या होगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सीधा काम कीजिए 40, 100 और 25/100 को, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ये 0, ठीक है, 25 चौका 100, 4 पे 10, यानी कितना हो गया 480, राइट आंसर क्या हो गया 480। इसी क्या कहा अभी, आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है 3:2, तो पूछा है आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। अब देखो 3:2 है अभी, कुल कितना है 5 ग्राम, अगर मैं मान लूं उसमें 3 ग्राम सोना है, 2 ग्राम सोना है तांबा है, तो कुल कितने ग्राम हो गया अभी वो 5 ग्राम हो गया। अब इसने पूछा है सोने का प्रतिशत कितना है, सोना कितना है अभी 3, कुल कितना है 5, और गुणा में निकाल लेंगे 3 दूनी 5 दूनी 10, तो कितना आ गया अभी 60% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।